शायद हमारे दरमियान कुछ ऐसा आ गया है जो पहले नहीं था, और जब वो नहीं था सब अच्छा था, और अब जब वो आ गया है सब खराब हो गया है। ज़ैन, अलीज़े जल्दी आ जाओ, लेट हो रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, वो ना बुक नहीं मिल रही थी, बस इसी के चक्कर में लेट हो गई। सॉरी। रात में निकाल के रखा करो ना अपनी किताबें, सुबह सुबह वक्त नहीं होता इतना। अच्छा ना सॉरी, अब चलें। महानूर, अब तुम भी हमारे साथ चलो, जैन तुम्हें भी ड्रॉप कर देगा। नहीं अलीज़े, मैं खुद चली जाऊँ। और प्लीज़ आज के बाद मुझे कभी इस बारे में फोर्स मत करना। आई होप तुम मेरी बात समझ रही होगी। मुझे लगता है अम्मी की बातों को इसने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लिया। खैर चलें, देर हो रही है। कहाँ गुम हो? नहीं कुछ नहीं। देखो, कोई ना कोई बात तो है जो तुम परेशान हो। मुझे बताओ क्या परेशानी है। मे बी आई कैन हेल्प यू। तानिया, मैं अपनी जॉब को लेके बहुत परेशान हूँ। मथिया आंटी का रवैया तो दिन ब दिन रूट होता जा रहा है। मुझे डर है कि उन्होंने अम्मा को कुछ कह दिया ना तो अम्मा का तो दिल ही टूट जाएगा। बस इतनी सी बात है और तुम इतना परेशान हो रही हो। इतनी सी बात नहीं है। माँ पहले ही मामू के दिए हुए दुखों की वजह से पूरी तरह टूट चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मतिया आंटी भी उनको हर्ट कर दे। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी खाला है और उनका बुटीक है और वहाँ पे उन्हें कैशियर की ज़रूरत है। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारे बारे में बात करूँ, क्या पता वो तुम्हें हायर कर ले। हाँ हाँ, तुम फौरन से बात कर लो। मैं चाहती हूँ मैं जितनी जल्दी हो सके ना जॉब ज्वाइन कर लूँ, और ना फिर मैं मम्मा को लेकर शिफ्ट हो जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। अच्छा सुनो, अभी हम चलते हैं, वी आर गेटिंग लेट फॉर द क्लास। चले? हाँ चलो लेट्स गो। चलो चलो। क्या हुआ ज़ैन? खामोश क्यों हो इतने? आखिर हुआ क्या है ज़ैन? बताओ मुझे। तुम मुझसे इतने डिस्टेंट क्यों हो? अजनबी से लग रहे हो अभी। अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? मतलब? महविश, तुम मुझे अजनबी क्यों लग रही हो? क्या है ऐसा जो मुझे ठीक नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा? शायद हमारे दरमियान कुछ ऐसा आ गया है जो पहले नहीं था, और जब वो नहीं था सब अच्छा था, और अब जब वो आ गया है सब खराब हो गया है। ज़ैन, घर वाले नेक्स्ट मंथ हमारी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। आई नो। मैं विश आई थिंक हमें इस शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आई मीन, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इस सब के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। मैं अभी भी रेडी हूँ ज़ैन, तुम अपनी बात करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट? हर रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन महविश मैच्योरिटी इसी में है कि पहले हम रिलेशनशिप को बेहतर करें, उसके बाद जब हमें लगे कि रिलेशनशिप स्ट्रांग हो चुका है तब शादी के लिए बड़ा स्टेप लें। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही तो शादी हो रही है ज़ैन। आई नो कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी मेरे लिए है,
मगर मुझे मैनिपुलेट करके शादी से भागने की कोशिश अच्छी थी, मगर अफसोस ये कोशिश नाकाम रही। एनीवेज अब आई हैव टू गो। मदीहा आंटी घर आ रही हैं आज रात शादी की डेट पक्की करने के लिए एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। आई विल सी यू लेटर। बस भाई दिलावर, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ मदिया आपा, आप ही की तो बेटी है, हम तो बस इसकी हिफाजत कर रहे हैं। है ना? इधर आओ मेरा बच्चा। तो फिर ये बताओ कि अगले महीने की 15 तारीख कैसी रहेगी? जी मतलब मुझे तो कोई एतराज नहीं है। क्यों मुनीजा? हाँ, जैसे आप लोग मुनासिब समझें। एक्सीलेंट। तो फिर ठीक है मम्मी, 14 को मेहंदी, 15 को बारात और एक दिन के गैप से हम लोग वलीमा रख लेते हैं। क्या ख्याल है आप सबका? साउंड्स फाइन टू मी। हाँ जी बोलो। हाँ इंशाल्लाह। ये जो कुछ भी हो रहा है और जो भी होने वाला है सब बहुत गलत हो रहा है। सॉरी टू से जैन, लेकिन महविश बहुत सेल्फिश बिहेव कर रही है। वो इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि तुम उसकी वजह से कितने मेंटली डिस्टर्ब हो गए। वो सिर्फ अपनी मोहब्बत को देख रही है और इस दुनिया में वो कोई अकेली लड़की नहीं है जो शादी कर रही है। मुझे तो उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड लगा। और क्या जैन इस बात की गारंटी दे रहा है कि वो उसी की वजह से डिस्टर्ब्ड है? मैं ऑनेस्टली सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, इसीलिए आज महविश से मिलने गया था ताकि उसे समझा सकूं कि अभी हम फिल वक्त शादी डिले कर देते हैं। जब हम दोनों मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर्ड होंगे शादी कर लेंगे। मैं वाकई दिल से इस रिश्ते को चांस देना चाहता हूँ, लेकिन महविश तुम जानती तो हो कितनी ज़िद्दी है वो। कोई बात सुनने को और समझने को तैयार ही नहीं है, बस अपनी चला रही है। लेकिन कल तक तो तुम महविश की हरकतों से इरिटेट हो रहे थे, तो आज अचानक से ये चांस देने का फैसला कैसे ले लिया तुमने? क्योंकि अब मैं समझ गया हूं, जब दिल किसी चीज की ख्वाहिश करने लगे और वो चीज आपके दस्तरस में ना हो, आपके बस में ना हो, तो सही वक्त पर अपने कदमों को रोक लेना चाहिए, वरना इंसान खुदगर्जी में बहुत सारे लोगों के साथ गलत कर बैठता है। मैं चलता हूँ। See you again. जैन,
कभी कभार अपने दिल की भी सुन लेनी चाहिए। I don't know what's wrong with this guy. कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ करता है। बरसों बरस